हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा जेईई मेंस है, इसका फेज़ 1 का आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया 2021 के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको कैसे अप्लाई करना है उसका मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा। आपको कहीं साइबर कैफे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे फ़ोन से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं पूरा बताऊँगा आपको, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक आपको कैसे कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या डेट क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सारी बातें करेंगे अपने इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लिए, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं। और जरूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं हमको अपना जेईई मेंस का फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है। तो फ्रेंड, जेईई मेंस का फॉर्म फिल करने के लिए हमें सिंपली गूगल पे टाइप करना है जेईई मेन 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप जब इधर आएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक दे रखा होगा jeimain.nta.nic.in। इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस वाले लिंक पे क्लिक कर देते हैं। जब हम इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे इधर नीचे आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखा रखा होगा अप्लाई फॉर जेईई मेन 2021, ठीक है। तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर भी क्लिक कर देते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, इधर आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और उसके बाद आपको ये जो कैप्चा दे रखा है वो डाल के लॉगिन कर लेना है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जब आप नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको इतने स्टेप दिखा रखा है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर आपको इमेज अपलोड करनी है, फिर उसके बाद फीस पेमेंट करना है। ये सारे स्टेप मैं करके बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकन को हिट कर दी। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही यूजफुल और पल की अपडेट लाता रहता हूँ, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत आती है, आपसे फॉर्म नहीं फिल किया जा रहा है, फीस पेमेंट नहीं हो रही, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका फॉर्म भी फिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर नीचे बोल रहा है आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने को, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ हमारा वीडियो देखिए, इसमें मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की रहेगी। तो सबसे पहले क्या है, आपको आपके पास अपना फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। रिसेंट कलर या फिर ब्लैक एंड वाइट कोई भी फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसका साइज़ होना चाहिए आपका 30 से, शायद अभी यहाँ पर दे रखा होगा कि आपको कौन सा साइज़ होना चाहिए। मैं नीचे जाके बता देता हूँ। यहाँ पर साइज़ दे रखा है आपका, यहाँ पर साइज आपका दे रखा है 10 से 200 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी जरूर होनी चाहिए, वरना फिर आपको फॉर्म फिलिंग में दिक्कत आ सकती है, आप अपना फॉर्म नहीं फिल कर सकते। और साइन जो सिग्नेचर है उसकी इमेज कितनी होनी चाहिए, उसकी इमेज होनी चाहिए आपकी 4 से 30 KB के बीच में। साथ में क्या है, अगर आपका कोई कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अगर आप PWD में आते हैं, मतलब कोई हैंडीकैप स्टूडेंट है, तो वो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इतने सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ में क्या है, और साथ में आपको जो अपना 10th है उसके ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट में जो लगेगा वो मैंने आपको बता दिया, आपको अपना फ़ोटो लगेगा, स्कैन फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। और अगर आपका कोई कैटेगरी आता है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ये इतना आपको अपलोड करना है। लेकिन साथ में आपको क्या फिल करना होगा वो मैं बता देता हूँ। आपके पास अपना आधार होना चाहिए, शायद आधार का नंबर भी लगेगा, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। और क्या लगेगा, और आपके पास अपने 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसके नंबर होने चाहिए। अगर 12th के आप जो अभी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 12th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 10th की मार्कशीट से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन थे इतना पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपको इसमें नीचे आ जाना है। नीचे क्या आना है, नीचे यहाँ पर आपको आके ये जो आपको चेक बॉक्स दे रखा है इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर उसके बाद क्या है, चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे ले जा रहा है। रजिस्ट्रेशन में क्या है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमको अपना कैंडिडेट का नाम लिखना है, मतलब अपना नाम लिखना है। फिर उसके बाद इधर हमको फादर का नाम लिखना है, फिर इधर आपको मदर का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ में मंथ ईयर सबको सेलेक्ट करना है। फिर जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप में क्या है, यहाँ पर आप कौन सा आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ एक आपको रखना होगा, पैन कार्ड लगा सकते हैं, स्कूल आई कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, एडमिट कार्ड लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं।
और आपका क्या है बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद जो भी आप कार्ड लगाएंगे उसका नंबर यहाँ पर लगेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस बताना होगा। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब क्या है, अभी आप जहाँ पे रह रहे होंगे वो एड्रेस बताना पड़ेगा। इधर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर बताना पड़ेगा। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के बाद ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा। फिर क्या है, उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस बताना पड़ेगा। फ्रेंड, ये जो आपका करंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है, ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब क्या है कि आप अभी प्रेजेंटली कहाँ पर रह रहे हैं। जैसे कि मान लेते कोई अपडेट आता है, मान लेते कोई इनकी तरफ से कोई आपके पास पोस्ट आता है, ठीक है। तो अगर आप अपने परमानेंट एड्रेस पे भेजेंगे और वहाँ कोई रह नहीं रहा है, मान लेते हैं हम बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, और अभी हम कहाँ रह रहे हैं, अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपका कोई डॉक्यूमेंट आता है वो बिहार चला जाता है, वहाँ पर हो सकता है कोई ना मिले, तो इसलिए आप अपना करेंट एड्रेस भी डालेंगे, यही आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी होता है। और लेकिन अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे। अगर अलग है तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आप अलग भर देंगे, मतलब ऊपर आप अपना दिल्ली वाला एड्रेस भर देंगे, नीचे आप अपना बिहार वाला एड्रेस भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है, ना कन्फर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर भरना है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको इधर आपका ये जो कैप्चा दे रखा है ये फिल करना है। फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड इतने सारे ऑप्शन हैं, चलिए इनको मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लीजिए यहाँ पर हमने अपनी जो पर्सनल डिटेल थी वह यहाँ पर आपको सब कुछ भर दिया है, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप में क्या, आइडेंटिटी टाइप में आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। जो इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे आपका क्या दे रखा है, आपका दे रखा है इधर पैन कार्ड दे रखा है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसका नंबर लिख सकते हैं, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड है तो उसका नंबर लिख सकते हैं, पासपोर्ट है उसका नंबर लिख सकते हैं, या फिर आपका कोई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसका अगर एडमिट कार्ड है तो उसका नंबर लिख सकते हैं, आपकी बैंक में अकाउंट है तो उसका नंबर लिख सकते हैं, राशन कार्ड में अगर आपकी फ़ोटोग्राफ है तो वो भी लिख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, और या फिर कोई अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ है तो वो भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आप आधार कार्ड से अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड था तो वो मैंने फिल कर दिया। फिर उसके बाद इधर आपको अपना नंबर लिख देना है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद इधर आपको अपना एड्रेस तो लिख ही देना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इधर आपको अपना अल्टरनेट नंबर लिख देना है। फिर इधर आपको अपना परमानेंट एड्रेस नंबर लिख देना है। फिर उसके बाद क्या है, परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पर सेम एज पर प्रेजेंट एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड में क्या है, आपको एक कैपिटल लेटर भी लिखना है, एक नंबर भी लिखना है, और साथ में क्या है, एक कोई साइन भी अपलोड करना है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं इसको, इसका मैच करके, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इधर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसका आंसर देना है। फिर उसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है। फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिव्यू पेज खुल के आएगा। इसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो प्रेसिंग बाय एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और फाइनल सबमिट, ठीक है। ये बता रखा है, आप यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपको अभी क्या है, नीचे आपको एक फॉर्म दे रखा होगा, ठीक है, जो आपने डिटेल भरी है। तो वहाँ पर आपको बता रखा होगा कि आपने अगर कोई गलत डिटेल भर दी तो एडिट भी कर सकते हैं या फिर फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। एक बार आप फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल केयरफुल होकर आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये जो ऊपर है, ऊपर आपको डिटेल दे रखी होंगी। तो डिटेल चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया, हमारा सब कुछ सही फिल कर रखा है। तो जब आपने सब कुछ सही फिल कर रखा है तो उसके बाद क्या है, उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर दे रखा है कि काइंडली वेरीफाई ऑल पर्टिकुलर लिस्टेड बिलो केयरफुली वन सबमिटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली चेंजेस कैन नॉट बी मेड। मतलब यहाँ पर ये बता रखा है कि इनको सबको आपको टिक करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपने अपना सब कुछ सही फिल कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए हम सब, माई नेम में सही भर रखा है, फादर नेम भी सही फिल कर रखा है, मदर नेम भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, जेंडर भी सही है, एड्रेस भी सही है, मोबाइल नंबर भी सही है, और हमारी ईमेल आईडी भी सही है, ठीक है। इतना करने के बाद क्या है, इतना करने के बाद यहाँ पर आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, वरना फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो हमें फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप मतलब सच में फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर येस पे आपको क्लिक कर देना है। तो येस पे क्लिक कर देते हैं। जब हम येस पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पर क्या है, नेक्स्ट पेज पर आपको इधर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे आ गया, रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब हमको एप्लीकेशन फॉर्म बनना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देख लिया अपना एप्लीकेशन नंबर मिल गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, कुछ ऑप्शंस आपको पहले से फिल करके दिखा रखे होंगे जो आपने पहले फिल कर रखे होंगे। उसके बाद इधर क्या है, इसके बाद इधर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन है, ओसीआई है, क्या है, जो भी होंगे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर 12th अपेयरिंग, मतलब पास हो गए या अपेयरिंग है तो कौन से स्टेट से आप 12 कर रहे हैं, ठीक है।
तो जो भी स्टेट से आप कर रहे होंगे, जैसे मैंने किया है, मैं पास हो चुका हूँ या जिस स्टूडेंट का मैं भर रहा हूँ वो पास हो चुके हैं और वो यूपी से हैं, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी पूछा है, तो कैटेगरी में क्या आता है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी क्या आते हैं, तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ़ यू आर पीडब्ल्यूडी, मतलब आप क्या है फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आप यस होंगे तो यस कर देंगे, नो होंगे तो नो कर देंगे। यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ क्योंकि मैं नो करने के लिए फिल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो अगर यस होंगे तो यस कर देंगे, नो होंगे तो नो कर देंगे। ठीक है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस मतलब रूरल एरिया में रहते हैं या फिर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, मतलब आप शहरी एरिया में रहते होंगे तो आप अर्बन सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर किसी गांव एरिया में रहते हैं तो आप रूरल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं अर्बन एरिया के स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ पर अर्बन सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या मोड ऑफ प्रिपरेशन में क्या पूछ रहा है, देख लेते हैं हम। यहाँ पर मोड ऑफ प्रिपरेशन में पूछ रहा है कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी है, सेल्फ स्टडी करी है, इंडिविजुअल ट्यूशन लिया है, ट्यूटोरियल क्लासेस ली हैं, करस्पॉन्डेंस कोर्स किया है, या किसी अदर मेथड से किया है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं जो भी आपने किया होगा, जैसे ये सेल्फ स्टडी के लिए भर रहा हूँ, यहाँ पर सेल्फ स्टडी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपने स्कूलिंग का मीडियम कौन सा था, कौन से मीडियम से आपने पढ़ाई करी है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी मीडियम आपने सेलेक्ट किया हो। ये मैं इंग्लिश के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर जिनका मैं भर रहा हूँ उन्होंने इंग्लिश से किया तो इंग्लिश कर सकते हैं आप। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जिस भी मीडियम से अप्लाई किया होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, अप्लाइंग फॉर मतलब कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आप बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बी आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बी प्लानिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीटेक एंड बी आर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर बीई और बीटेक और बी प्लानिंग के लिए अप्लाई करें, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं बीटेक और बीई के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कौन से सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम मई वाले सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अप्रैल, चलिए हम अप्रैल कर देते हैं। ठीक है, अप्रैल वाले सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन पेपर मोड पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन से मोड में आप क्वेश्चन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखा रखा होगा, तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन सिटी फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट करना होगा, तो कौन से सिटी में आप अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या है, पहले आपको स्टेट पूछेगा तो हम पहले देखेंगे दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली के बाद क्या है, इधर आपको सिटी पूछेगा तो न्यू दिल्ली दे दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा आप कौन से स्टेट में देना चाहते हैं, तो हम देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमने उत्तर प्रदेश इधर से सेलेक्ट कर लिया। फिर उत्तर प्रदेश के बाद आपके पास सिटी पूछेगा तो हम लखनऊ सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये हमने लखनऊ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा भी हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने फिर से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। फिर दूसरा सिटी क्या है, सिटी में हम सेलेक्ट करना चाहते हैं बाराबंकी, तो हमने बाराबंकी सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद फोर्थ सिटी भी हम उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि क्या हमें नोएडा मिलता है, अगर नोएडा मिलता है तो हम नोएडा सेलेक्ट कर लेंगे, वरना नोएडा, ग्रेटर नोएडा मिल गया है, देख लिया यहाँ पर, तो हमने नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद इधर आपको अपने 10th की डिटेल फिल करनी है। ठीक है, तो 10th में क्या बताना है, पहले तो आपको बताना है कि पास हो गए, तो जी हम पास हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या था, 10th और इक्विवेलेंट था। ठीक है, प्लेस ऑफ स्कूलिंग रूरल में था, अर्बन में था, तो जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो आप कर सकते हैं यहाँ से, तो हमने अर्बन से किया है। ठीक है, टाइप ऑफ स्कूलिंग में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल था, स्टेट गवर्नमेंट एडेड स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय था, जवाहर नवोदय विद्यालय था, या कोई प्राइवेट कॉलेज था। ठीक है, तो हमने जो किया था वो प्राइवेट कॉलेजेस से किया था, तो आप प्राइवेट कॉलेज कर सकते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन से स्टेट में आपने किया है, तो हमने किया है उत्तर प्रदेश में, तो हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद इधर आपका क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हमने किया है लखनऊ से किया है, तो हम चलिए यहाँ पर लखनऊ सेलेक्ट कर लेंगे। कहाँ गया हमारा लखनऊ, तो जी हाँ, हमने लखनऊ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बोर्ड पूछ रहा है, तो बोर्ड कौन सा है, जो भी आपका बोर्ड होगा वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने सीबीएसई से किया है, तो सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, तो जी हाँ देख लिया, हमने सीबीएसई बोर्ड भी सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग मतलब कौन से ईयर में आपने 12th पास किया था वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो 2018 में हमने अपना 10th पास किया था, तो 2018 कर लेंगे। उसके बाद रिजल्ट मोड क्या, सीजीपीए आया था, परसेंटेज आया था, तो हमारा सीजीपीए आया था, तो हम सीजीपीए कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है कि मैक्सिमम ग्रेड कितना था, तो मैक्सिमम ग्रेड था आपका 10। ठीक है, आपको ऑप्टेन कितना हुआ है, आपको ऑप्टेन हुआ है
8.6, तो हम यहाँ पर 8.6 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है, तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं 52। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने रोल नंबर लिख दिया। रोल नंबर के बाद क्या है, आपको अपना स्कूल और कॉलेज का नाम लिखना है, फिर उसके बाद इधर आपको कॉलेज का पिन कोड लिख देना है। तो चलिए हम कॉलेज का नाम लिख देते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने अपने कॉलेज का नाम लिख दिया, पिन कोड लिख दिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपनी 10th की डिटेल फिल कर दी। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 12th की डिटेल भी फिल करना है। तो चलिए इसको मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने जो 12th किया उसमें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने क्या किया है। तो पहले क्या है, क्योंकि डिप्लोमा भी जो है वो आपका 12th के बराबर होता है, तो वो अगर आपने किया तो यहाँ से कर सकते हैं। एनी पब्लिक बोर्ड यूनिवर्सिटी 10+2 सिस्टम से किया है तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे 12th पास वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री एज इक्विवेलेंट टू 10+2 सिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो जिन्होंने 12th पास किया वो यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये सारे ऑप्शन आपको पहले ही पता है कि क्या करना है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने किया होगा। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लिया यहाँ पर हमने 12th की भी डिटेल सारी भर दी। जैसे हमने 10th की डिटेल फिल करी थी वैसे ही आपको सेम 12th की डिटेल फिल कर देनी है। अगर आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग। ठीक है, तो ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग में यहाँ पर अगर आप बता देते कि आप 2021 में, क्योंकि 2021 यहाँ पर ऑप्शन होता है जब आप 10th डालते अपना, 10th डालते 2018 या 2019, तो यहाँ पर आपको दिखाता 2021। तो जब आप 2021 वाला ऑप्शन डालते तो ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये आपके लिए नहीं मांगता। ठीक है, बस इतना ही है, क्योंकि लेकिन ये फॉर्म में जिसके लिए भर रहा हूँ वो पास आउट हो चुके हैं, तो इसके लिए मुझे डालना पड़ा। 2020 में उनका रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद नीचे क्या, नीचे ये पूछ रहा है कि आर यू ट्विंस, मतलब क्या आप जुड़वा हैं। तो अगर आप यस हैं तो यस कर देंगे, नो हैं तो नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद प्रेजेंट इनकम डिटेल, मतलब प्रेजेंट इनकम डिटेल में मतलब आपके घर की इनकम कितनी, फादर की इनकम कितनी, मदर की इनकम कितनी, कोई गार्जियन है तो उसकी इनकम कितनी, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, एनुअल इनकम कितनी, ये सब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम सेलेक्ट कर देते हैं। फादर की पहले तो क्वालिफिकेशन बता देते हैं। तो फादर हमारे क्या है, ग्रेजुएट हैं, तो हमने यहाँ पर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन है उनका बिजनेस, तो बिजनेस सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद एनुअल इनकम कितनी है, तो एनुअल इनकम जो भी वहाँ पे होगी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इनकी है जैसे 2 लाख से 3 लाख के बीच में, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मदर क्या है, मदर यहाँ पर आपका मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, तो मदर की क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेट, तो हमने मैट्रिकुलेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन में यहाँ पर इतने सारे ऑक्यूपेशन हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन है यहाँ पर टीचिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो उनकी इनकम कितनी है, इनकी इनकम है 1 लाख से 2 लाख के बीच में। उसके बाद कोई गार्जियन है, तो गार्जियन अगर कोई है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास हैं तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी मैट्रिकुलेट है। मैट्रिकुलेट के बाद क्या है, उनका मेडिकल का थोड़ा सा बिजनेस है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उनका इनकम कितनी, उनकी इनकम भी 3 लाख से 4 लाख के बीच में, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, यहाँ पर तो फ्रेंड इतने सारे स्टेप्स हैं, इनको मैंने फिल कर लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो सिक्योरिटी पिन दे रखा है, सिक्योरिटी पिन को आपको फिल करना है। तो चलिए हम इस सिक्योरिटी पिन को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो जी हमने सिक्योरिटी पिन को फिल कर लिया। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से वही पॉपअप बन के आ रहा है कि आपको एक बार रिव्यू करने के लिए बोला जाएगा। तो रिव्यू करने में क्या है, यहाँ पर देख लिया आपके सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दे रखी है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि सब कुछ आपने सही फिल किया है। अगर आपने सब कुछ सही फिल किया है तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर कुछ गलत फिल किया है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। तो अगर सब कुछ सही फिल किया है तो इनको आपको टिक करना होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा माई नेम भी सही, फादर नेम भी सही, मदर नेम भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, जेंडर भी सही है, कैटेगरी भी सही है, सब कैटेगरी भी सही है, क्वेश्चन पेपर मीडियम भी सही है, सेशन फॉर अप्लाइंग भी सही है, कौन सेशन के लिए अप्लाई करें, एग्जामिनेशन सिटीज़ भी सही है, एजुकेशन डिटेल जो हमने फिल करी है वो सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कुछ गलती है तो इस वाले ऑप्शन पे आप चले जाएंगे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे, और ना फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो फिर से यहाँ पे पूछेगा, उसको यस कर दिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद देख लिया हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर गया। अब क्या करना है, अब हमें इमेज अपलोड करना है। तो इमेज हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कौन कौन से अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, इमेज अपलोड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर कुछ गलती होगी तो एडिट एप्लीकेशन पे भी अभी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी कोई गलती नहीं हुई तो हम इमेज अपलोड वाले सेक्शन पर जाएंगे।
तो इधर क्या है, इधर आपको क्या करना है, आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि आपका क्या है, जिसमें आपका 80% फेस दिखाई पड़े और मास्क ना लगाए हो। ऐसा नहीं कि कोविड के चक्कर में फोटो खिंचा रहे तो वो भी मास्क पहन के खिंचा रखे, और उसमें आपके कान क्लियरली दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, फिर इधर आपको क्या करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है जो कि आपका PDF के फॉर्मेट में हो, 50 से 300 KB के बीच में हो, ठीक है। तो और आपका फ़ोटो जो है वो क्या हो, वो 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो क्या हो, वो आपका 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए, इतने सारे इमेजेस हैं, इनको मैं अपलोड कर देता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लिया यहाँ पर हमने अपनी इमेज अपलोड कर दी, इमेज हमारी साफ़ आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने इधर अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया। तो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद क्या है, इधर हमने अपनी जो हमारी कैटेगरी सर्टिफिकेट था उसका भी मतलब PDF फाइल अपलोड कर दी। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। तो जब आप सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लिया, इधर आपको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। ये आपको राइट साइड में दिखा रखा होगा, इधर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। तो ये राइट साइड में क्या दिखा रखा होगा कि आपने जो भी इमेज अपलोड की, जैसे ये हमारी इमेज है, ठीक है। तो अगर ये सही है तो इधर आपको ये जो चेक बॉक्स दे रखा है इसको आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, हमारी इमेज सही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इधर हमारा सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर भी सही है, तो इसको भी आपको सेल्फ वेरीफाई करना है, मतलब इसको ये जो चेक बॉक्स है इसको भी आपको क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी हमारा आ गया। अगर आप खोल के देखना चाहते हैं तो ओपन वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने सेल्फ वेरीफाई भी कर लिया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद इधर आपको क्या करना है, ये आपको सिक्योरिटी पिन फिल करना था। फिर उसके बाद ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना था। फिर इसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लिए पॉपअप दिखा रखा है कि ऑल सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, तो वहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। चलिए हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद क्या, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पर क्या है, देख लिया हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, इमेज अपलोड हो गया। अब क्या करना है, अब एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट करना है, ठीक है। तो अगर आपको देखना चाहते हैं तो इधर से आप देख सकते हैं, व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, पे एग्जामिनेशन फीस। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेते हैं कि कैसा आता है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। तो व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लिए हमने सब कुछ सही सही फिल कर रखा था, ठीक है। एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि आपने सब कुछ सही फिल किया था या नहीं फिल किया था, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद इधर आपको क्या करना है, उसके बाद इधर आपको होम पे चले जाना है। तो जब आप होम पे जाएंगे तो फिर क्या है, आपका नेक्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है कि आपको फीस पेमेंट करने को बोल रखा होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ अपलोड करना है या फिर कुछ एडिट करना है तो अभी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पे एग्जामिनेशन फीस 650, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पूछ रहा है कि आपको कौन से मोड से पेमेंट करना है। तो अभी ऑनलाइन मोड ही दे रखा है, तो चलिए हम ऑनलाइन मोड ही कर देते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। फिर पॉपअप आ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट। तो जी हाँ, हम बिल्कुल श्योर हैं, तो हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे पूछ रहा है, इतने सारे स्टेप्स हैं, ये देख लिया। इधर हमारा नाम दे रखा है, इधर हमारा एप्लीकेशन नंबर दे रखा है, आज की डेट दे रखी है, उसके बाद फीस का अमाउंट दे रखा है, कस्टमर ID दे रखी है, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको SBI MPS करना है, सिंडिकेट बैंक करना है, ICICI बैंक करना है, पेटीएम से पेमेंट करना है, कैसे भी आपको पेमेंट करना है। तो फ्रेंड इतने सारे ऑप्शन हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। आपके पास अगर आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ICICI बैंक का कोई भी पेमेंट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्यों पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस स्टूडेंट का मैंने फॉर्म भरा है एक बार वो क्रॉस चेक कर लेंगे कि सारी डिटेल मैंने सही भरी है या नहीं भरी है। तो अगर कुछ गलती हो गई होगी या कुछ चेक करना होगा तो उनसे पता करके मैं उसको एडिट करके फिर उसके बाद फीस पेमेंट वाला भी वीडियो हमारा आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकन को हिट कर दिए। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही और यूज़फुल पल की अपडेट लाता रहता हूँ। तो जैसे मैं पेमेंट वाला वीडियो लेके आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगी कि आपको पेमेंट कैसे करना है। वैसे अगर आपने इतना देख लिया है हमारा वीडियो तो ये आपके लिए सफिशियंट है। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। वो वीडियो में आगे अगला आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे पेमेंट करना है। वैसे इतना देख लिया है तो ये इतना भी सफिशिएंट है आपके लिए, इसमें आपको सब कुछ पता चल गया होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया है कि आपका जो JEE मेन है उसका 2021 का फॉर्म कैसे बनना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लिए, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं।
और ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप यह वीडियो आपको थोड़ा बहुत यूज़फुल लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिसके साथ जरूरत हो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।